गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रोहित। और मैं शेवी। आज हमारी ट्रिप का 22nd डे है। हम चंडीगढ़ परसों आए थे और हम लोग यहाँ पे एयरबीएनबी में रुके हुए हैं। बहुत अच्छी जगह है। अब हम आज घूमने के लिए निकल रहे हैं। कोशिश करेंगे आज कवर करने की, जितना हो पाएगा आज, अदरवाइज़ जो थोड़ा बहुत बच जाएगा उसको हम कल कवर करेंगे। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने रूम में, क्योंकि ऑलरेडी कल जो था हमारा पूरा दिन निकल गया था करवा चौथ और बरसात में, और फिर शाम को इंडिया पाकिस्तान के मैच में। तो इसलिए हम बस चलते हैं और चंडीगढ़ हम घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। आज मौसम बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा साफ़ है। और ये हमारे राइट पे हमारा एयरबीएनबी है, 10 नंबर। सबसे पहले शेवी की फरमाइश है कि उनको कैक्टस गार्डन जाना है। उनको अलग अलग तरीके के कैक्टसेस देखने हैं। कांटे, बताओ भला, पति के होते उन्हें कैक्टस गार्डन जाने की क्या ज़रूरत है कैक्टस देखने के लिए। आई थिंक यही है पंचकुला के पर्यटन स्थल। इस वक्त हम हैं पंचकुला के कैक्टस गार्डन में। यहाँ पे 3,500 से भी ज़्यादा वैरायटी के कैक्टस और सकुलेंट प्लांट्स पाए जाते हैं। कैक्टस गार्डन एक प्रयास है एंडेंजर्ड होते हुए सकुलेंट और कैक्टस प्लांट्स को बचाने का। कैक्टस और सकुलेंट प्लांट्स से न केवल सार्वजनिक और घर के बगीचों को सजाया जा सकता है, बल्कि ये दवाइयों के प्रयोग में भी लाए जा सकते हैं, जैसे कि जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ और कैंसर की दवाइयाँ इत्यादि। सबसे ज़्यादा कैक्टस और सकुलेंट के पौधे मेक्सिको में पाए जाते हैं और उसके बाद अफ्रीका में। एलोवेरा भी एक तरीके का कैक्टस प्लांट है। रोहित तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे, पर मैं इनको ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आई। अब आप ही बताओ, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? ये गार्डन अच्छा है, बुरा नहीं है। जो हॉर्टिकल्चर के लोग होंगे, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा और समझ होगी इन सब चीज़ों की, कैक्टस की, प्लांट्स की, पेड़ पौधों की, उनको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को भी अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। बीवी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, तुम हट जाओ। एक्चुअली में अच्छी जगह है ये, बिल्कुल आया जा सकता है। यार यहाँ पे 45 की स्पीड है यार बाइक्स के लिए, 45 की स्पीड बाइक्स के लिए। यार ये तो थर्ड गियर में पहुँच जाती है 45, बल्कि सेकंड में पहुँच जाती है। अब इतनी मुश्किल से इसे कंट्रोल करना पड़ता है 45 से नीचे। कंट्रोल ही नहीं होती, बल्कि रादर आई विल से। ये स्पीड 40-45 के बीच कैसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, अब बनाई है तो ठीक है, मानेंगे। दिस इज़ द पार्किंग। तो हम पहुंच गए रॉक गार्डन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ। रॉक गार्डन का निर्माण सन 1957 में नेकचंद सैनी जी ने किया था और उन्हीं के नाम पर इस गार्डन का नाम नेकचंद सैनीज रॉक गार्डन भी रखा गया है। ये गार्डन घर के और इंडस्ट्री के वेस्ट आइटम्स से बनाया गया है। नेकचंद सैनी एक इंजीनियर हैं। नेकचंद सैनी जी अपने खाली टाइम पर इस गार्डन का निर्माण किया करते थे। ये गार्डन
40 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। शेरशाह मूवी के कुछ सीन्स इस गार्डन में फिल्माए गए हैं। रॉक गार्डन के अंदर एक डॉल म्यूजियम भी है जो बेहद सुंदर और खूबसूरत है। एकदम अलग तरीके का डॉल म्यूजियम बना हुआ है ये, जो पुराने डिस्कार्डेड कपड़ों से बनाया गया है। इस डॉल म्यूजियम में पंजाब के कल्चर को दर्शाया गया है और गांव की पूरी जिंदगी को दिखाया गया है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के अंदर ये डॉल म्यूजियम एक नई जगह बनाई गई है। एक नया एडिशन है ये, जो अभी कुछ टाइम पहले ही ओपन हुआ है। आप ज़रूर आइएगा ये डॉल म्यूजियम देखने के लिए। जहाँ झूले दिखे वहाँ पे हम फिर से बच्चे बन गए। रॉक गार्डन सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला होता है और ये 7 दिन ओपन है हफ्ते में। रॉक गार्डन एक अच्छी जगह है, बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी, और हमने हर उम्र के लोगों को यहाँ पे देखा। इसकी एंट्री टिकट 30 रुपये है बड़ों के लिए, और बच्चों के लिए मात्र 10 रुपये। हम लोग रॉक गार्डन से चंडीगढ़ घूमते हुए आईफल टावर रिप्लिका देखते हुए अभी सेक्टर 17 पहुँचे हैं, जहाँ पे एक सबवे नाम की जगह है, अंडरग्राउंड टनल नाम की जगह है, और इसके एकदम सामने रोज़ गार्डन है। और लगता है लाइट का शॉर्ट सर्किट हो गया है। ये टनल यहाँ से आपको डायरेक्टली रोज़ गार्डन ले जाएगी, ये ऐसे। हम लोग सेक्टर 17 से सेक्टर 35 आए, जहाँ पे हमारा एयरबीएनबी है 43B में, उसके एकदम पास में ही है सेक्टर 35। देन वी केम अक्रॉस द पिज़्ज़ा किचन। बाहर एक ऑफ़र लगा हुआ था कि ऑन मंडेज़ 1+1 आपको स्लाइस मिलेगा, मतलब पिज़्ज़ा का एक स्लाइस के साथ दूसरा स्लाइस आपको फ्री मिलेगा। और मैंने एक नॉन वेज और शैवी ने एक वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, और वो एक स्लाइस देख के मुझे मेरे वेस्ट इंडीज़ के दिन याद आ गए कि वेस्ट इंडीज़ में भी शाम के टाइम में $2 में एक पिज़्ज़ा का स्लाइस खाया करता था। हमने द पिज़्ज़ा किचन पे जो 2 पिज़्ज़ा स्लाइस ऑर्डर किए थे, उसमें से एक जो नॉन वेज वाला था उसका नाम था चिकन मखानी स्लाइस, और जो वेज वाला ऑर्डर किया था वो था रॉकेट द सैलेड पिज़्ज़ा स्लाइस। एंड वेज वाला तो मैंने खाया नहीं, उसका रिव्यू शैवी देगी, बट जो मैंने खाया चिकन मखानी स्लाइस वो सुपर ऑसम था, माइंड ब्लोइंग था सच में। भगवान पिज़्ज़ा किचन को बरकत दे, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया पिज़्ज़ा बनाते रहे। मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई सच में। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि
इतना सारा चिकन होगा उसके अंदर और इतना बढ़िया टेस्ट होगा। थोड़ा सा इसके ऊपर से चिल्ली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो डाला, मतलब क्या टेस्ट हो गया, मज़ा आ गया, मतलब मज़ा आ गया। और वेज का रिव्यू जो है हमारी वेजिटेरियन बीवी देंगी। वेजिटेरियन पिज़्ज़ा भी ऑसम है, बहुत ही बढ़िया, हर चीज़ में बहुत बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट। तो बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब सच में। मतलब पिज़्ज़ा किचन आप ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। इनका पिज़्ज़ा तो बहुत ही बढ़िया है। और इनका जो मंडे एंड फ्राइडे को ऑफ़र है 1+1 स्लाइस का, वो तो आइसिंग ऑन द केक है। बूथ नंबर 8, सेक्टर 35C, चंडीगढ़। आई रिपीट, बूथ नंबर 8, सेक्टर 35C, चंडीगढ़। ये एड्रेस है गोपाल जी कन्फेक्शनरीज़ का, जहाँ पे आज हमने डिनर खाया। गोपाल जी कन्फेक्शनरीज़ 10 बजे बंद होती है और हम उनकी दुकान पे पहुँचे 9:55 पे। वो ऑलमोस्ट शटर बंद कर चुके थे, सारा सामान अंदर जा चुका था। ओके, हमने उनसे पूछा अंकल जी कुछ भी खाने को मिलेगा, कुछ भी इंस्टेंटली मिल सकता है? अंकल जी ने हमें 2 ऑप्शन दिए और हमें दोनों के दोनों उनको बोला ठीक है, दोनों पेश कर दिया जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन था मिक्स्ड सॉस पास्ता और दूसरा था चीज़ कॉर्न पैटी। और आप मानेंगे नहीं, हम 9:55 पे वहाँ पहुँचे और ये दोनों चीज़ें बन के तैयार हो के हमारे हाथ में 10:05 से भी पहले थी। मतलब लेस देन 10 मिनट्स हम पहुँचे, ऑर्डर हुआ, ऑर्डर तैयार हुआ और हमें हमारे हाथ में सर्व कर दिया गया। इतनी फास्ट सर्विस थी, वो भी जब उनका शटर आधा डाउन हो चुका था। तो आधा दिल तो गोपाल जी ने तभी जीत लिया हमारा, और बाकी बचा हुआ आधा दिल उन्होंने तब जीता जब हमने मिक्स सॉस पास्ता और चीज़ कॉर्न पैटी का टेस्ट किया। मतलब हम क्या ही बोले, हम दोनों ऐसे फ्लैट हो गए थे। दोनों का टेस्ट इतना लाजवाब, इतना बढ़िया, इतना अच्छा कि आपको क्या ही बताएं। और क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि हम दोनों से पूरी नहीं खाई गई। ये पूरी की पूरी ट्रिप में अभी तक पहली बार हुआ है कि हमने खाना ऑर्डर किया और हमसे खाना खाया नहीं गया। और अब हम बस जा रहे हैं अपने रूम में और कल सुबह हम अपनी चंडीगढ़ घूमने की ट्रिप आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट। हम लोग सबवे सेक्टर 17, सबवे खाने वाला सबवे नहीं, एक्चुअली में अंडरग्राउंड सबवे जो होता है, अंडरग्राउंड टनल। हम लोग चंडीगढ़ में एक जगह है सबवे, क्यों समझा रहा हूँ मैं इतना कुछ। कैक्टस और सकुलेंट प्लांट्स पाए जाते हैं। ये गार्डन एक प्रयास है लुप्त होती हुई नहीं, ये प्रयास है, शुरू करो। ये गार्डन एक प्रयास है लुप्त होती हुई प्रजातियों, कैक्टस की प्रजातियों को बचाने की। कैक्टस और सकुलेंट प्लांट्स ना केवल दवाइयों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, बल्कि कैक्टस और सकुलेंट प्लांट्स से ना केवल सार्वजनिक और घर के बगीचों को सजाया जा सकता है, बल्कि ये दवाइयों के प्रयोग में भी लाए जा सकते हैं, जैसे कि जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ और कैंसर की दवाइयाँ इत्यादि। एलोवेरा भी एक तरीके का कैक्टस प्लांट है, जो कि बस ठीक है, कैक्टस प्लांट है जिसके लिए हम लड़कियां ऑब्सेस्ड हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। बस बोल सकती हो, नहीं, जो बस हमारे हिंदुस्तानी घरों में बहुत फेमस है। जो हमारे हिंदुस्तान के घरों में बहुत फेमस है। मेक्सिको और अफ्रीका में कैक्टस की काफ़ी सारी प्रजातियाँ नहीं फिर नहीं से बोलो, सबसे ज़्यादा प्रजाति के सबसे ज़्यादा कैक्टस मेक्सिको में पाए जाते हैं, उसके बाद अफ्रीका में। सबसे ज़्यादा कैक्टस और सकुलेंट के प्लांट्स मेक्सिको में और अफ्रीका में पाए जाते हैं। फिर से बोलना पड़ेगा, बिल्कुल बेकार बोला।
सबसे ज़्यादा कैक्टस और सेकुलेंट के पौधे अफ्रीका में, पहले मैक्सिको में और फिर अफ्रीका में। फिर से मैंने एक शॉट में बोल दिए 4 बार और तुम नॉन स्टॉप बोले जा रही हो आ रहा है या क्या? फिर भूल रही हो। इतनी छोटी सी लाइन। सबसे ज़्यादा कैक्टस और सकुलेंट के पौधे मैक्सिको में पाए जाते हैं और उसके बाद अफ्रीका में। ये गार्डन एक प्रयास है, कौन सी प्रजाति एंडेंजर्ड को क्या बोलते हैं, लुप्त होती है, विलुप्त। ये गार्डन एक प्रयास है सकुलेंट और कैक्टस के पौधे जो विलुप्त होते हुए हैं। नहीं, एक मिनट काट दो।